हेलो दोस्तों, ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए हम लाए हैं साइंस प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग लगभग बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जब होगा उससे पहले तक हम लोग कम से कम 25 प्रैक्टिस सेट करेंगे साइंस से, और पूरा कोशिश करेंगे इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सब आपका रिवीजन हो जाए। और जो परीक्षा होगा बिहार दरोगा का, उसके पीटी में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे साइंस का, उसमें 25 में 25 या जितने भी प्रश्न पूछे जाए उन सभी प्रश्नों को करने में आप सक्षम हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का साइंस प्रैक्टिस सेट 2 करने जा रहे हैं। सेट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी तक अगर सेट 1 आप नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सेट 1 को कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट 2। फर्स्ट प्रश्न है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए गायरोस्कोप, बी सेक्सटेंट, सी स्टेथोस्कोप, डी स्टेटोस्कोप। सही आंसर होगा सी स्टेथोस्कोप, जिसको हम लोग अपने भाषा में आला बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल दाब की माप की जाती है? ए लैक्टोमीटर से, बी मैनोमीटर से, सी ओडोमीटर से, डी बैरोमीटर से। सही आंसर होगा डी बैरोमीटर से। दोस्तों, यह चैनल साइंस के लिए बहुत ही स्पेशल है, और अगर आप चाहते हैं आपका साइंस का लेवल बेस्ट हो जाए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ साथ वन लाइनर, MCQ सब मिलेगा, और जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे दिया जाएगा। दोस्तों, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आसानी से इसे रिविजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है? ए लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, बी फोकस के बाहर, सी वक्रता केंद्र पर, डी अनंत पर। सही आंसर होगा ए लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ए प्लेटिनम चूर्ण, बी लोह चूर्ण, डी गर्म एल्यूमिना, सी निकेल। सही आंसर होगा सी निकिल। निकिल जो होता है यह एक तरह का उत्प्रेरक होता है, जो इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वनस्पति तेल को घी बनाने में, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण। अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ए लोह चूर्ण, बी क्यूप्रिक क्लोराइड, सी प्लेटिनम चूर्ण, डी निकेल। सही आंसर होगा ए लोह चूर्ण। तो दोस्तों, अमोनिया जब हम लोग बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग हैबर प्रोसेस से बनाते हैं, और इसमें जो कैटालिस्ट यूज करते हैं उत्प्रेरक, वो कौन होता है? वह आयरन का पाउडर होता है, आयरन का चूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु बड़ा बनता है जब वस्तु होती ए अनंत पर, सी ध्रुव पर, बी फोकस पर, डी फोकस और ध्रुव के बीच। तो सही आंसर होगा डी फोकस और ध्रुव के बीच। तो फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु होगी तो अवतल दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला प्रश्न है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ए पायरोमीटर, बी स्फिग्नोमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी एनीमोमीटर। सही आंसर होगा बी स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है? ए नॉर्म लोहे का, बी निकेल का, सी तांबा का, डी स्टेनलेस स्टील का। सही आंसर होगा ए नर्म लोहे का। अगला प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी गोलीय दर्पण। सही आंसर होगा ए अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल लेंस। सही आंसर होगा बी उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का क्या है? ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी कोई नहीं। तो सबसे हल्का कौन होगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में सबसे हल्का होगा इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 गुना होता है, और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास जो होता है लगभग बराबर होता है। प्रश्न है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? ए कार्बन 14, बी यूरेनियम, सी कोबाल्ट, डी पोलोनियम।
सही आंसर होगा ए कार्बन 14, जिसको ऐसे भी डिनोट हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण ब्रैकेट एंटी पार्टिकल है? ए इलेक्ट्रॉन का, बी प्रोटॉन का, सी न्यूट्रॉन का, डी मेसॉन का। सही आंसर होगा ए इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? ए यूरेनियम डेटिंग से, बी कार्बन डेटिंग से, सी परमाणु घड़ी से, डी जैविक घड़ी से। सही आंसर होगा ए यूरेनियम डेटिंग से। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? ए हेनरी बेकुरल, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी रॉबर्ट कोच, डी लैंड स्टीनर। सही आंसर होगा ए हेनरी बेकुरल। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ए जीनोम प्रभाव, बी डोपलर प्रभाव, सी डी ब्रोगली प्रमेय, डी ऊष्मागतिकी सिद्धांत। सही आंसर होगा बी डोपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? ए क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। सही आंसर है बी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, इसीलिए सबसे छोटा हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ए ट्रॉम्बे, बी अप्सरा, सी अग्नि, डी नाग। सही आंसर होगा बी अप्सरा। अगला प्रश्न है थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है? ए यूरेनियम में, बी प्लूटोनियम में, सी पोलोनियम में, डी रेडियम में। सही आंसर होगा बी प्लूटोनियम में। अगला प्रश्न है निम्न विद्युतीय चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? ए एक्स किरण, बी वाई किरण, सी पराबैंगनी किरण, डी अवरक्त किरण। सही आंसर होगा डी अवरक्त किरण। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इनको अगर सीखना है तो इसका थ्योरी ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा तो वहाँ पे आपको इसके बारे में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B6, सी विटामिन सी, डी विटामिन ई। सही आंसर होगा सी विटामिन सी। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी चुंबकीय प्रेरण, सी स्व प्रेरण, डी अनोयोनय प्रेरण। सही आंसर होगा ए विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न है घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? ए श्रेणीय क्रम, बी समांतर क्रम, सी मिश्रित क्रम, डी कोई निश्चित नहीं। सही आंसर होगा बी समांतर क्रम। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है घरेलू प्रकाश में जो हम लोग जो भी वायरिंग करते हैं वह समांतर क्रम में ही होता है, क्योंकि अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो एक जगह अगर खराबी होगा तो पूरे घर का लाइट कट जाएगा, इसीलिए समांतर क्रम में ही हम लोग घर का वायरिंग कराते हैं। अगला प्रश्न है पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? ए शैवाल, बी बैक्टीरिया, सी कवक, डी पादप। सही आंसर है सी कवक। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? ए प्रोजेस्टेरोन, बी इंसुलिन, सी एड्रिनलिन, डी मेलाटोनिन। सही आंसर है ए प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है सूती रेशा प्राप्त किया जाता है? ए तने से, बी पत्ती से, सी फल से, डी बीज से। सही आंसर होगा डी बीज से। दोस्तों इस तरह हम लोग 25 प्रश्नों को यहाँ पे हल कर चुके हैं। इन 25 प्रश्नों में आप कितना सही किए हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। 20 से अधिक अगर सही किए हैं इसका मतलब आपका साइंस ठीक है और बेस्ट करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ। सेट 3 हम लोग देखेंगे कल।